ये बात समझ के परे है कि देश के प्रधानमंत्री बार बार राजस्थान के चुनाव में सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं। एक अधकचरा बेईमान फिल्म वैक्सीन वॉर्स को प्रमोट क्यों कर रहे हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री जो आए दिन राजस्थान के चुनाव में सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। कल एक बार फिर दोस्तों, उनके बयान में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तौर पर उकसाने वाला भाव था। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जो कहा, उन्होंने कहा, जब जोधपुर में हिंसा और दंगे हो रहे थे तब राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे। कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति तुष्टीकरण ही है। रामनवमी, परशुराम जयंती या हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जब राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें नहीं आती। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जयपुर में हाल ही में एक मुसलमान को लिंच कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। दिल्ली के एक मंदिर में एक मुसलमान जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो केला खा रहा था, उसे लोगों ने लिंच कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या वजह है प्रधानमंत्री कि आपके मन में जब भी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होता है एक शब्द नहीं निकलता। मैंने अपने शोज में राजस्थान में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसको लेकर अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में रखा था, मगर अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने दंगों को बढ़ावा नहीं दिया, दंगाइयों को बढ़ावा नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं नहीं भूला हूं कि इससे पहले एक और रैली में आपने जिक्र किया था कि किस तरह से एक दर्जी कन्हैया लाल को 2 आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। आप बार बार सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयानों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। और रही बात कन्हैया लाल की, तो जिन 2 आतंकवादियों ने उन्हें मौत के घाट उतारा था, जिन 2 मुस्लिम आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा था, क्या उनके पक्ष में राजस्थान में किसी ने रैली निकाली थी? क्या उन 2 आतंकवादियों का समर्थन किसी ने किया था? सबसे बड़ी बात, क्या कन्हैया लाल को मुआवजा राज्य सरकार ने तुरंत नहीं दिया था? क्या उन 2 लोगों की गिरफ्तारी तुरंत नहीं की गई थी? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उस मुसलमान को मौत के घाट उतार दिया था सिर्फ इसलिए कि वो केला खा रहा था, उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई है बताइए ना। न जाने ऐसी कितनी मॉब लिंचिंग्स हैं, उसको लेकर क्या कार्रवाई होती है। और क्या वजह है कि आपके मुंह से कभी भी उस बारे में एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता नहीं है। आपके नेता हेमंत बिस्व शर्मा खुलेआम कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। निहायत ही भड़काऊ बयान कि मत दो हमें वोट। खुलेआम एक कॉम्युनल हेट मॉन्गरिंग का खेल चल रहा है। आपके मुख्यमंत्री से लेकर स्वयं आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। देश चुनावों की तरफ बढ़ रहा है, देश एक बहुत ही संवेदनशील दौर में है, लिहाजा प्रधानमंत्री बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक एक शब्द को नाप तौल कर कहें। हम भड़काऊ बयान नहीं दे सकते हैं। इस देश के भविष्य का सवाल है, क्योंकि अगर हम समाज में माहौल को भड़काते रहेंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका असर सिर्फ मुसलमानों पर पड़ेगा? कतई नहीं। इसका असर मेरे जैसे हिंदुओं पर पड़ेगा, मेरे बच्चों पर पड़ेगा, आपके बच्चों पर पड़ेगा। और ये आपके बच्चे से मेरा मतलब देश की जनता, उनके बच्चों पर असर पड़ेगा। ये जो सांप्रदायिक जहर लगातार आपका पालतू मीडिया देश की नसों में भरता रहता है, आपने कब उन पर टिप्पणी की है बताइए ना। क्योंकि आप राजस्थान की बात कर रहे थे। न्यूज 18 का वो भड़काऊ पत्रकार जिस पर पुलिस केस दर्ज है, जिसने ये झूठ बोला था कि अलवर में जो बुलडोजर चला वो जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर का प्रतिशोध था, जबकि अलवर वाली घटना जहांगीरपुरी से पहले हो चुकी थी। और अलवर में जो बुलडोजर चला था उसके पीछे भाजपा का हाथ था, क्योंकि जो नगर पालिका थी उसमें 35 सदस्यों में से शायद 32 या 33 भाजपा के थे। बताइए ना प्रधानमंत्री, इन भड़काऊ पत्रकारों के बारे में आप कभी कुछ क्यों नहीं कहते?